नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान अर्थात जीवों का वर्गीकरण कैसा होता है। तो साहब वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो साहब केरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साहब अध्ययन में सुविधा होती है, इससे पहचान कर सकते हैं इससे। और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो साहब R.H. व्हीकेटर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। यह साइंस में पूछा जा सकता आपसे। और वह 5 जगत कौन-कौन से हैं साहब? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। और साहब वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साहब दोस्त, जाति होती है, स्पीसीज होती है। और वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो साहब जगत, जिसे हम किंगडम भी कहते हैं। और मित्रों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस जगत में आती है? तो साहब मोनेरा जगत अर्थात जीवाणु में आती है। और सभी कोशिकीय जंतु किस जगत में शामिल है? तो साहब जंतु जगत में। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि द्विपद नामकरण पद्धति या बाइनोमियल नोमेनकल्चर क्या होता है? तो साहब प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति। तो साहब इसे ही हम बाइनोमियल नोमेनकल्चर कहते हैं। और साहब जीवों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो साहब अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत और चाइनीस में नहीं, बल्कि लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। और वर्गीकरण का पदानुक्रम या हायरार्की देखते हैं। तो साहब पहले जगत, संघ या भाग, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और साहब मशरूम और यीस्ट किस जगत के उदाहरण हैं? तो साहब ये कवक जगत के अर्थात फंगी के उदाहरण हैं। और शैवाल किस जगत में आते हैं? तो साहब ये पादप जगत में आते हैं। और कौन सा जगत विषमपोषी जीवों का समूह है? तो साहब कवक जगत और जंतु जगत। समझ रहे हो बात को? तो मित्रों आज हमने बात करी सामान्य ज्ञान अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।